अब चलिए कुछ खबरें मध्य प्रदेश की भी। तो अनूपपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जहां पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में बेहतर प्रदर्शन करते हुए कर्नाटक में पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश की बारी है, अब हम मध्य प्रदेश में भी 140 सीट से अधिक लाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने लगे। कहा कि हम सबको एकजुट होकर काम करना और मध्य प्रदेश में 140 सीट से अधिक लाकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना है। मोदी जी, मध्य प्रदेश में किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी। अरे एक भी किसान से पूछ लो उसकी आमदनी दुगनी हुई है क्या? केवल एक व्यक्ति की किसान की दुगनी हुई है, दुगनी चौगनी पांचवी दसगुनी हुई है, वो शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अपने गांव में जहां खेती थी वहां खेती नहीं करते, विदिशा में खेती कर रहे हैं। जरा फार्म हाउस उनका जाके देख लो, आलीशान फार्म हाउस, वेयर हाउस। अभी कुछ दिन पहले दीपक जोशी जी कैलाश जी के बच्चे आए, उन्होंने कहा कि जब ये हमीदिया कॉलेज में पढ़ता था तो इसके भोजन की और कपड़ों की व्यवस्था कैलाश जोशी जी किया करते थे। आज इसके पास 9.5 करोड़ रुपए कहां से गए जो इसने घोषणा की है। साथियों, ये सब बातें हैं, लोग ऊब चुके हैं इस झूठे वादों से, ऊब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और उनको भरोसा है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं सो करेंगे। यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी की एमएलए है हमारी राम भाई ने कहा कि सब झूठ बोल रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, कमलनाथ के ऊपर बहुत मुझे भरोसा, वो कर दादा कमलनाथ दादा करके दिखाएंगे। तो ये कमलनाथ दादा जो है ये अपने वचन के पक्के हैं। कुछ प्रश्न पूछना पूछ लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न मंडला जिला कांग्रेस पार्टी ने हनुमान मंदिर में पूजा कर चिलमन चौक में जोरदार आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। विधायक अशोक मास्कोले ने कहा कि कर्नाटक से शुरुआत हुई है, पर हिंदुस्तान में कांग्रेस का परचम एक बार फिर से लहराएगा। का समय है क्योंकि ये लोकतंत्र की जीत है। झूठ कितने ही चीख के बोले सत्य नहीं होता, और झूठ जैसे ही बोले भगवान झूठे को सहारा नहीं देता। बहुत कोशिश की, बजरंग दल के नाम पर, बजरंगबली भगवान के नाम पर, भगवान राम के नाम पर अपने झूठ को ढकने की कोशिश की, अपने भ्रष्टाचार को ढकने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाया। ये बिल्कुल ये सत्य है कि भगवान सत्य का सहारा, सत्य का साथ देता है, और ये जो चुनाव, इसके परिणाम ये दर्शाते हैं कि सत्य की जीत हुई है। निश्चित रूप से एक लोकतंत्र की जीत हुई है। पूरे कर्नाटक के वोटर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सत्य का साथ दिया है। अच्छी सरकार कांग्रेस की बनेगी और मूलभूत व्यवस्थाओं पर काम करेगी। लोकतंत्र का ध्यान में रखते हुए सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग और क्षेत्र हित में बात करते हुए ये काम करेगी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद भोपाल कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कर्नाटक बुद्धिजीवियों का गढ़, बीजेपी को आधी सीटें नहीं मिली। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने 8 जगहों पर चुनाव प्रचार किया था, जहां 6 जगहों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, और यही हाल मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का होने वाला है। पीएम मोदी ने रोड शो कर सभाएं की, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस जीती। उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ा, पुलिस प्रशासन और पैसे के खिलाफ भी चुनाव लड़ा। मध्य प्रदेश में भी हमारा मुकाबला इन्हीं सबसे होना है। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण भारत ने उत्तर भारत को दिशा दिखाई है। बजरंगबली का आशीर्वाद से कर्नाटक को हम पाए हैं और मध्य प्रदेश भी हमें वापस मिलेगा। वहां के जागरूक नागरिकों, कांग्रेस के नेताओं की संघर्षशील एकजुटता, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का इलेक्शन प्लानिंग, 40% कमीशन वाली सरकार को ध्वस्त कर गया है। और सबसे ज़्यादा बेहद खुशी
बतौर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता मुझे इस बात की है कि जितना बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है, अब वहां कोई सिंधिया नहीं पैदा हो सकता है जो हमारी सरकार को गिरा दे। और यही स्थिति मध्य प्रदेश में भाजपा की नवंबर में होगी। यहां हम 50% कमीशन वाली सरकार को निपटाएंगे। बट हमारे लिए यह फख्र का विषय है जीत, मगर इस जीत को हमें अहंकार में तब्दील नहीं करना है। हमें अपने संघर्ष की धार को मध्य प्रदेश में और तेज करनी होगी, मुखर होना होगा, सड़कों पर संघर्ष करना होगा। और यदि हमने यह कर लिया तो माननीय कमलनाथ जी को कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। हम स्पष्ट बहुमत से अधिक लेकर आएंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर डिंडोरी नगर में कांग्रेस कमेटी ने बड़े उत्साह से भारत माता चौक पर जीत की खुशी मनाई। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रुद्रेश परस्ते, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस और अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज कर्नाटक में हुए विधानसभा के चुनाव में माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस ने वहां पर प्रचंड विजय श्री का वर्णन किया है। हम भगवान श्री राम जी की कृपा से, भगवान हनुमान जी की कृपा से यह विजय श्री को हम लोगों ने वहां पर पाया है। मैं कर्नाटक के समस्त मतदाता और जनता को मैं हृदय से धन्यवाद और बधाई देता हूं। और यह जो जीत है, यह जीत कर्नाटक की जनता की जीत है, यह जीत कांग्रेस की जीत है। और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके बाद ये 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की भी जीत है। तो गदरपुर में दुष्कर्म का एक मामला सामने आया, जहां सर्व ब्राह्मण सभा ने ज्ञापन सौंपा। दुष्कर्म के आरोपियों की फांसी की सजा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि राजेंद्र नामक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही महिला को रिपोर्ट पर जान देने से जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ना अभी विगत दिनों ये अपराध गाटावारा शहर में हुआ है, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। वो अपराधी तो गिरफ्तार हो गया, मगर इस तरह की प्रवृत्ति गाटावारा के लोगों को कैसे हो रही है? आज तक इस तरह की घटना गाटावारा शहर में नहीं हुई। प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन की नींद लगी हुई है? इतनी बड़ी घटना गाटावारा शहर में होती है और उसको गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मगर उसकी हिम्मत कैसे हुई? इस तरह के लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है कि आज इतनी बड़ी उस बच्ची के साथ घटना हुई है? ऐसी घटना ये तो उत्तर प्रदेश और बिहार में सुनने में आती थी, मध्य प्रदेश में इस तरह की घटना सुनने में कम आती हैं। और गाटावारा शहर में तो हमने कभी इस तरह घटना नहीं सुनी जो घटना अभी हुई है। गाटावारा के सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे एक बच्ची जो 18 वर्ष की उनकी थी, उसके साथ उस बच्ची के साथ किसी के द्वारा अनैतिक कार्य किया गया। उस संबंध में उनका कहना है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। अभी सूचना के अनुसार पुलिस थाने में तो रिपोर्ट हो चुकी है और आगे भी जो कार्रवाई होगी, चूँकि ये मामला न्यायालय और पुलिस से है, तो उनके द्वारा जो भी कार्रवाई होगी और हमसे जो सामान्य प्रशासन, राजस्व विभाग से जो उनके सहयोग चाहा जाएगा वो हम देंगे तत्काल। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में कांग्रेसियों में खुशी का माहौल देखा गया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद अब कांग्रेस से नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। नवागढ़ विधानसभा मुख्यालय में मिनी माता चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया, जहां आतिशबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई। वहीं मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि कर्नाटक राज्य का चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी है और कर्नाटक में बीजेपी की हार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की झूठ और फरेब की हार हुई है। अभी तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को करारा हार मिला है। आने वाले 2024 में और करारा हार मिलेगा पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जनता
भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की कथनी और करनी को अच्छे से जान चुकी है। अभी कर्नाटक में सब जनता ने देखा है, बजरंग दल और बजरंग बली की तुलना मोदी जी ने एक साथ की है, तो कहीं न कहीं जनता ने उसका जवाब दिया है। जो आज कांग्रेस पार्टी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हम तमाम कार्यकर्ताओं की बदौलत आज कर्नाटक में 136 सीट लेकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही हैं और आने वाले समय में 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाएगी। मसूरी विधानसभा में आगामी चुनाव के लिए निषाद पार्टी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि संजय सिंह राजपूत उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ निषाद पार्टी प्रदेश प्रभारी संजय सिंह राजपूत ने कहा कि आगामी चुनाव के लिए प्रतिभागियों को बहुत मेहनत करनी होगी, लगन से काम करना होगा, अपनी पार्टी में अधिक से अधिक सदस्य जोड़ना होगा और अपने आने वाले चुनाव में अपनी भागीदारी तत्पर संकल्प के साथ तय करनी होगी। वहीं पार्टी से जुड़े हुए सभी सक्रिय सदस्यों को उचित पदभार दिया जा रहा है। मसूरी विधानसभा अध्यक्ष धनेश केवट ने ये भी कहा कि हमारी दूसरी बैठक है और आगामी होने वाली बैठक में बहुत ही बड़ी रूपरेखा में कार्यकर्ता उपस्थित होंगे, एक पार्टी को समर्थन करेंगे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर साफ देखी जा सकती है। अंतरगढ़ की गोल्डन चौक में क्षेत्रीय विधायक अनूप नाथ की उपस्थिति में कांग्रेसियों ने कर्नाटक जीत की खुशी में जमकर नारेबाजी और आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर कर्नाटक की जीत का उत्साह मनाया। साथ ही विधायक अनूप नाग ने कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए कमर कसने के लिए आह्वान भी किया। चुनाव में एक तरफा जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को बन रहा है। कांग्रेस को एक संजीवनी मिल गई है। हिमाचल चुनाव, उसके बाद कर्नाटक चुनाव वास्तव में कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। यहाँ पे हमारे साथ विधायक, क्षेत्रीय विधायक अनूप नाथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कर्नाटक विशेष चुनाव में जो जीत हासिल की है वो उसका श्रेय वो किसको देते हैं और इस चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ चुनाव की तैयारियों में ये किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। आज जो कर्नाटक में हमारे कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है उसका श्रेय स्थानीय जो कर्नाटक की हमारी जो जनता है और साथ ही साथ कर्नाटक के जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और विभिन्न प्रदेश के हमारे जो शीर्ष नेता जो कर्नाटक के चुनाव में जाकर जनता को आह्वान करते हुए ये कर्नाटक की जो भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया, जिन्हें कर्नाटक की जनता ने भरोसा दिलाते हुए आज इतनी बड़ी जीत दिलाई है, जिसकी संदेश पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और आगामी जो अन्य प्रदेशों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी ऐसा ही जीत की डंका बजेगी। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।